बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। देश भर में कोरोना के केसेस में इजाफा जो हो रहा है उसकी बात करते हैं। एक बार फिर से वो दौर वापस आता हुआ जब केसेस में इजाफा हो रहा। भले ही इस बार संक्रमण दर की रफ्तार थोड़ी सी धीमी है, लेकिन चिंता की बात बराबर बनी है। लोगों ने भी वैक्सीन लेने के बाद कोरोना के प्रति अपनी लापरवाही को बरतना फिर से शुरू किया, क्योंकि लोग इस बात को मन में बिठा चुके हैं कि वैक्सीन लेने के बाद अब उनको कोरोना नहीं होने वाला। पर क्या ऐसा है? क्या कोरोना की वैक्सीन के बाद दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमण आपको नहीं होगा? इन्हीं सवालों पर जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी। वैक्सीनेशन के बाद भी ना हो लापरवाह। क्योंकि पीछा कर रहा है कोरोना। कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन और वैक्सीनेशन दो सबसे अहम हथियार माने गए हैं, और इन दोनों का ही सावधानी से पालन भी किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या वैक्सीन लेने के बाद भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं? जी न्यूज की टीम ने दिवंगत डॉक्टर के अग्रवाल की पत्नी वीणा अग्रवाल से इस बारे में बात की। आपको बता दें कि डॉक्टर वीणा एक दो नहीं बल्कि 3 बार कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। हैरानी की बात तो ये है कि तीनों ही बार उनके शरीर में कोरोना संक्रमण के अलग अलग लक्षण दिखाई दिए। तो पहला बारी जो हुआ था, मेरे को ट्रैवल करना था कहीं, सो आई हैड टू गेट माई RT-PCR डन। उसमें पॉजिटिव आ गया, तो मुझे नहीं पता था मुझे इन्फेक्शन है, एसिम्टोमेटिक था। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि मेरा पॉजिटिव आया है। सो बट विद इन 2 days वो नेगेटिव भी आ गया था, क्योंकि जो पहले RT-PCR पे CT वैल्यू थी वो बहुत हाई थी, 34-35 के करीब थी। ऑन द 10th of April आई हैड सिवियर एब्डोमिनल पेन। तो दिन भर से चल रहा था, आई थॉट कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए होगा। तो रात को हाई फीवर आ गया, तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ये ज़रूर कोविड के लक्षण लग रहे हैं। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे टेस्ट कराया, तो वो पॉजिटिव आया। देन आई हैड इट 3rd टाइम। सो व्हाट हैपेंड कि आई थिंक 21 तारीख को सडनली मेरा CRP वॉज वेरी हाई इन द बिगनिंग ऑफ द थिंग, इट वॉज 100 एंड देन इट स्टार्टेड ड्रॉपिंग एंड देन आई कंटिन्यूड द बॉडी पेन एज आई सेड। बट 21 को सडनली एज इफ मैजिक हो गया एंड एकदम सब ठीक हो गई। एंड सो ऑन द 10th देन माई CRP वॉज वेरी हाई, इट वॉज 256 एंड ऑल माई अदर पैरामीटर्स जो इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं कोविड में, वो सब बहुत बढ़े हुए थे। सो आई हैड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड आई वॉज देयर फॉर 5 days। तीसरी बार कोरोना संक्रमित होने के बाद डॉक्टर वीणा ने अपना सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा। जब उन्होंने इसके नतीजे देखे तो हैरान रह गईं। टेस्ट में पता चला कि वो अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट से संक्रमित थी। जो पहला वाला मेरा वेरिएंट था वो अल्फा वेरिएंट था, द UK स्ट्रेन जिसे कहते हैं, एंड जो दूसरा वेरिएंट था मेरा और सर का, दोनों का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन था जो इंडियन म्यूटेंट है और डेल्टा जो स्ट्रेन कहते हैं। सो बोथ ऑफ अस हैड अ very contagious, very fast spreading and very dangerous kind of a strain, which is why all this happened. यानी इस बात को समझिए कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का हर वेरिएंट आपके शरीर पर कैसा असर करेगा कोई नहीं जानता। अब मैंने अपना एंटीबॉडीज़ कराया तो more than 40,000 आया। मशीन ऑल्सो couldn't count the एंटीबॉडीज़ above that। फिर भी जो लेसन मैंने सीखा है कि मेरे को कंफर्ट था कि मेरे को नहीं हो सकता, मुझे कन्विक्शन था कि मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी होके चुका है, मेरे पास एंटीबॉडीज़ भी हैं, तो इतने जल्दी मुझे कोई हो नहीं सकता दोबारा से। आई वॉज रॉन्ग, मुझे भी हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली सर के लिए को डॉक्टर के को मैं देखभाल कर रही थी। दो आई वॉज वेयरिंग अ मास्क बट आई वॉज नॉट सो कॉशियस, अपने हैंड हाइजीन या उतना कॉशियस नहीं थी मैं। वहाँ मेरी गलती कर दी। बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराना। ये ना सोचें कि वैक्सीन के बावजूद हमें ये प्रॉब्लम हुई। हाल ही में आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने एक रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड कोरोना वायरस से 93% सुरक्षा और मृत्यु दर में 98% तक की कमी प्रदान करता है। इसका मतलब है कि देश और दुनिया में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं वो इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि लोगों ने वैक्सीनेशन के बाद लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया था।
बाजारों और सार्वजनिक जगहों की भीड़ इसका जीता जागता सबूत है। केंद्र ने भी कोरोना के मामलों में फिर आई तेजी पर चिंता जताई है। केंद्र का कहना है कि कई राज्यों में मामले कम हो रहे हैं, लेकिन केरल, महाराष्ट्र और कई पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना केस के बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। अब लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि कोरोना अपना रूप लगातार बदल रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन एक कवच की तरह काम तो कर सकता है, लेकिन संक्रमण को रोकना लोगों के हाथों में है। इसीलिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना महामारी से देश में करोड़ों लोग तो बच गए, लेकिन कोरोना के बाद होने वाले असर से लोग खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस का बढ़ना और बौद्धिक क्षमता का कम हो जाना, न जाने कितने ही तरीके हैं जो अलग अलग दिक्कतों के तौर पर लोगों को सामने आ रहे हैं। लोग उनसे जूझ रहे हैं और इस लिस्ट में अब एक नई दिक्कत शामिल हो गई है और वो दिक्कत है बालों का तेजी के साथ झड़ना। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दुनिया में काफी ज्यादा है, लेकिन इन्हीं मरीजों में से कई ऐसे भी हैं जो पोस्ट कोविड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। फेफड़े कमजोर होना, सुनने की शक्ति कम होना, स्ट्रेस, बौद्धिक क्षमता का कम होना, यानी कोरोना तो लोगों के अंदर से चला गया है, लेकिन अपना असर छोड़ गया है। और इन परेशानियों की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, बालों का गिरना। जी हाँ, कोरोना से ठीक होने वाले कई मरीजों के बाल झड़ रहे हैं। कई मरीजों में ये कम है तो कई में बहुत ज्यादा तेजी से बाल झड़ रहे हैं। यानी कोरोना से जो बाल बच गए, कोरोना के बाद अब उनके बाल झड़ने लगे हैं। जी न्यूज ने कोरोना के बाद होने वाली इस नई परेशानी के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जाना। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो कोई भी सीवियर इलनेस हो, उसमें हमारा हेयर ज्यादा शेड करने लगते हैं। नॉर्मली हमारे हेयर जो हैं वो कुछ ग्रोथ फेज में होते हैं आधे, और बाकी रेस्टिंग फेज में होते हैं। अगर ज्यादा हेयर रेस्टिंग फेज में जाने लगे तो हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, शेडिंग, इसको बोलते हैं टेलोजन इफ्लूवियम। बाद में जब आप कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हो जाते हो तो वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन कोविड में अजीब देखा गया, ऐसा नहीं है कि जिसको सीवियर इलनेस हुई उसी को हुआ। लोगों ने कहा कि हम बहुत माइल्ड इलनेस हुई, कोई सिम्टम्स नहीं थे, और फिर भी हमारा 1 महीने बाद हेयर लॉस शुरू हो गया। चलिए, गंभीर रूप से बीमार लोगों में बाल झड़ने की बात समझ में तो आती है, लेकिन उन मरीजों में भी ये लक्षण क्यों दिख रहे हैं जिन्हें माइल्ड इन्फेक्शन था? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह टेंशन भी है। इलनेस का शॉक पूरी बॉडी को झटका लगता है एक ग्रोथ फेज में, कि सारी चीजें, नेल्स हैं हमारे, हेयर है हमारी, सारी चीजों का सेल का टर्नओवर स्लो हो जाता है। दूसरा चीज ये कि हमारा वेट लॉस लोगों का बहुत हुआ, अच्छा उसमें हो जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत हुई इस दौरान, उसकी वजह से हो जाता है। और फिर हमारा कोविड का जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, जो उसमें इन्फ्लेमेशन रहती है, वो इन्फ्लेमेटरी स्टेट कई बार बहुत दिन तक लास्ट करती है। अब इस नए पोस्ट कोविड इफेक्ट से निकलने का रास्ता क्या है? आखिर कोरोना के बाद बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहली चीज तो ये कि स्ट्रेस ना करें। स्ट्रेस से और एग्रेवेट होगा और बढ़ेगा। स्ट्रेस नहीं करें। आप अपना डाइट देखें, न्यूट्रिशियस डाइट लें। आप अपने न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कराएं कि आप डेफिशिएंट तो नहीं है। जिन लोगों को सीवियर कंटिन्यू कर रहा है उनको फिर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। यानी कोरोना से अपना बाल बचाने के लिए तनाव को कहीं कोने में रखना होगा, ताकि इस पोस्ट कोविड इफेक्ट से आप अपने बालों को बचा सके। और इसके लिए अच्छे खाने के साथ साथ तनाव मुक्त होना बेहद जरूरी है। हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.